guys, welcome to News Headlines Fixed and I am Karan. Now you might be thinking, who is this guy and why is he talking to us? Well, I am just an informed citizen and today we are not going to talk about right or wrong. Today we are going to talk about right or left. Left wing, right wing, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, लिबर्टेरियन, एनार्किस्ट, फाशिस्ट, ये सारे वर्ड्स हैं जो हमको सुनने को मिलते हैं न्यूज़ में या फिर सोशल मीडिया पे और हमें इनका मतलब नहीं पता। और सही बात भी क्योंकि हम सब तो पॉलिटिकल एनालिस्ट है नहीं, बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी पॉलिसी को समझने के लिए, सरकार ने जो लॉज बनाए उसको समझने के लिए या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को समझने के लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है और ये हमें एक अच्छा वोटर बनाएगी। इसलिए इसको समझने के लिए हमको समझना होगा सबसे पहले कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम या फिर पॉलिटिकल कंपस क्या है। पॉलिटिकल कंपस को समझने के लिए हमें वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझना पड़ेगा। जो आइडियोलॉजी जिनकी एक पर्टिकुलर टाइप की है उसको हम मिड पॉइंट पर रख देते हैं उस इंसान को और बोल देते हैं ये सेंट्रिस्ट है। जो उस पॉइंट के राइट साइड पे जाएगा वो बोल देगा कि ये राइटिस्ट है और जो उस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जाएगा वो बोल देंगे कि ये लेफ्टिस्ट है। अब इसी तरह से ऑथोरिटेरियन और लिबर्टेरियन भी डिवाइड होते हैं। आ देता हूँ कि लिबर्टेरियन होते हैं वो उनको लिबर्टी चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए, और जो अथॉरिटेरियन होते हैं वो सब कुछ कंट्रोल करके रखना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि कोई एक बंदा ही कंट्रोल करके रखे। जैसे चाइना में है जहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है वो अथॉरिटेरियन है। लेफ्ट विंग और राइट विंग में क्या अंतर है समझने के लिए सिर्फ दो ही अंतर होते हैं और दो ही चीज़ें हम देखते हैं। एक होती है उनकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, एक होती है उनकी सोशल आइडियोलॉजी। डिफरेंस क्या है? इकोनॉमिक्स हमें पता है पैसों से होती है या फिर हमारे देश में जो भी व्यापार हो रहा है उससे रिलेटेड। सोशल होती है लोगों से कि लोग किस चीज़ में विश्वास कर रहे हैं, उनका बिलीफ किस चीज़ में। इकोनॉमिक बेसिस पे देखें तो जो राइट विंगर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस आएँ, कम से कम रेगुलेशन हो, कम से कम टैक्सेस हों लोगों के ऊपर या बिजनेसेस के ऊपर कम से कम टैक्सेस हों। इसी तरह से जो लेफ्ट विंग वाली आइडियोलॉजी होती है इकोनॉमिक्स में बोलते हैं नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेशन चाहिए, हमें बिजनेसेस को कंट्रोल करना चाहिए, सरकार को खुद बिजनेसेस चलाने चाहिए, इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहिए, हर चीज़ के इकोनॉमी के हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। सोशल एस्पेक्ट्स में आए तो अगर जो राइट विंग है अपने ट्रेडिशन को, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व करके रखना चाहती है, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहती है और वो सोचती हैं कि सबको इक्वल राइट्स ज़रूर मिले क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं, पर वो ये नहीं कहती कि माइनॉरिटीज़ को स्पेशल कुछ रिजर्वेशंस देनी चाहिए या स्पेशल उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए या उनके लिए स्पेशल लॉज होने चाहिए। लेफ्ट विंग बोलता है नहीं, हमें माइनॉरिटीज़ को बचाना चाहिए, हमें सबके लिए इक्वल होना चाहिए, अगर कोई पीड़ित है तो हमें उसको रिजर्वेशन देनी चाहिए। इसमें एक झोल है इस आइडियोलॉजीज में और वो झोल ये है कि आइडियोलॉजीज वेस्टर्न है। अब हाँ, हम बोल नहीं सकते कि ठीक है वेस्टर्न है तो हम उसको फॉलो ना करें, पूरे दुनिया में फॉलो हो रहा है, पर ये इंडिया में एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बहुत खिचड़ी बनी हुई है। जैसे खिचड़ी में हमें पता नहीं चलता कि चावल कहाँ है, दाल कहाँ है, मसाले कहाँ हैं, जब वो अच्छे से बनती है तो हमें नहीं पता चलता। इसी तरह से पॉलिटिक्स में भी, इंडिया की पॉलिटिक्स में भी खिचड़ी है। जैसे एक राइट विंग पार्टी की इकोनॉमिकली लेफ्ट विंग सोच भी हो सकती है, जो लेफ्ट विंग पार्टी होती है उनकी इकोनॉमिकली राइट विंग सोच भी हो सकती है। और अगर आपको लेफ्ट और राइट विंग में आइडियली जो चीज़ एप्लीकेबल हो ना हो, बट इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो दोनों में डिफरेंस है। जैसे राइट विंग बोलता है कि हम सेम सेक्स मैरिजेस के अगेंस्ट हैं, लेफ्ट विंग बोलता है कि हम सपोर्ट करते हैं। राइट विंग बोलता है कि हम अबॉर्शंस के अगेंस्ट हैं, लेफ्ट विंग बोलता है कि हम सपोर्ट करते हैं। राइट विंग बोलता है कि हम डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने को सपोर्ट करते हैं, लेफ्ट विंग बोलता है कि हम नहीं, डिफेंस बजट शुड बी कट डाउन। राइट विंग बोलता है कि हमें नेशनलिज्म से प्यार है, लेफ्ट विंग बोलता है कि नहीं, हमें नेशनलिज्म से प्यार नहीं। अब ये मैंने बोला आइडियल है, ऑब्वियसली लेफ्ट विंग वाला भी नेशनलिस्ट हो सकता है और राइट विंग वाला भी सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट कर सकता है। तो इसमें से सही आइडियोलॉजी कौन सी है? सही गलत है ही नहीं कुछ भी, दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी हैं। आप राइट विंग भी हो सकते हैं, लेफ्ट विंग भी हो सकते हैं। अगर आपको एक टेस्ट लेना है कि आपकी आइडियोलॉजी कहाँ जाती है तो एक वेबसाइट है politicalcompass.org। उस पर अगर जाएंगे तो आपको अपनी वेस्टर्न आइडियोलॉजी पता चल जाएगी, वेस्ट में आप राइट विंगर हैं या लेफ्ट विंगर हैं। और अगर आपको इंडिया की आइडियोलॉजी जाननी है तो एक वेबसाइट है india.isidewith.com। उस पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी आइडियोलॉजी किस पॉलिटिकल पार्टी से मैच करती है और इससे आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा कि आपको किसके लिए वोट करना चाहिए और कौन सी पार्टी आपके लिए सही है। Let's die now. Ga ga chi 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 ga ga chi chi